हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे की हंसी मैं डबल कर दूंगा। दोस्तों, आप लोगों ने कहा था सर कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें तो हम शेयर ब्रोकर को कहाँ ढूंढें। देखिए, शहर में आप जाएंगे ना, यहाँ पर पूछेंगे, पता करेंगे कि शेयर का काम कौन करता है, तो कोई भी शेर खान शेयर वाला दिख जाएगा आपको। बस थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, उससे जाके पता करिए और उसके द्वारा आप शेयर लगाइए तो क्या स्थापित आदमी मिल जाएगा। और जब भी शेयर बेचना है आपको तो उसके ज़रिए आप बेच सकते हैं, ठीक है। प्लस उसके अलावा एक ग्रोमो ऐप आता है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद इसमें आप आराम से शेयर के इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें शेयर के ट्रिक भी देता है, आप आराम से उसमें शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज का जो विषय है, मैं बैक ऑफिस के बारे में लाया हूँ कि बैक ऑफिस जॉब में कहाँ कहाँ कितनी कितनी सैलरियाँ मिलती हैं। टोटल फाइनेंस कंपनी के बारे में बताऊँगा, कौन सा कंपनी में कितनी सैलरी मिलती है, ताकि आपको जो बैक ऑफिस में जॉब करना चाहते हैं उनको अनुभव हो जाए कि हमको कितनी सैलरी मिलेगी, हमारा फ्यूचर क्या है। देखिए, बैक ऑफिस में फ्यूचर है, बहुत बड़ा फ्यूचर है। ऐसा नहीं है कि बैक ऑफिस में फ्यूचर नहीं है। आप बैक ऑफिस में काम करेंगे श्रीराम फाइनेंस में एज ए न्यू, तो आपको 13,000 रुपये तक, आपको 12-13,000 रुपये तक सैलरी मिलेगा आपको। और ये सैलरी इंक्रीमेंट होता है, पर ईयर इंक्रीमेंट होता है। आप जितना लंबा काम करेंगे उतनी आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। सिर्फ एक ही है, आप काम छोड़ के कहीं और लगेंगे, काम छोड़ के वहाँ लगेंगे तो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होगी। आप जितना लंबा एक कंपनी में काम करेंगे तो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाएगा। वहीं पुराने का बात करूं, जो पुराने लोग हैं जो 4-5 साल से काम कर रहे हैं, उनकी 18 से 20,000 सैलरी है। और इंसेंटिव की बात करूं तो कभी आया कभी नहीं आया, मतलब आप ये मत सोचिए कि इंसेंटिव आपको मिलेगा, क्योंकि बैक ऑफिस में इंसेंटिव नहीं मिलता है। तो श्रीराम में तो इतनी आपको 20-22,000 तक का पैकेज, अगर आप काम करते हैं लॉन्ग लाइफ, तो मिल जाएगा। लेकिन काम बहुत आराम है, मगजमारी कुछ नहीं है, सिंपल से काम रहेगा। आपको फाइलें, उसमें क्या करना है, आपको फाइलें अपलोड करनी है, कस्टमर वेरिफिकेशन करना है, और जो पुराने लोग जो टूट गए हैं उनके बारे में करना है। वो भी अगर बोलेगा कोई आपको अपना ये क्रेडिट वाला, तो ही आपको करना है। बाकी तो आपको आराम से ऑफिस में बैठ के, ऐसे ही बैठ के अपना जो काम फाइल वाइल का, वही काम करते रहना है आपको, ठीक है। फाइलें देखना है, फाइलें अपलोड करना है, जो फाइल बंद हो गई इसको क्लोज करना है, यही आपका काम रहेगा, ठीक है। यही मैं फाइनेंस की बात करूँ, चोलामंडलम में तो बहुत बड़े चोलामंडलम का जॉब है। स्टार्टिंग सैलरी वही 13-14 हज़ार सैलरी है बैक ऑफिस जॉब में। इसमें भी सेम कंडीशन है, अगर आप लॉन्ग लाइफ काम करेंगे तो 20-22 हज़ार रुपये आराम से कमा लेंगे। इंसेंटिव की बात करूँ तो मिल जाता है, नहीं मिलता है, लगभग नहीं के बराबर। सोचो कभी आ गया साल में तो एक उसको बोनस समझ लो, और वो क्या है, और कुछ नहीं। बाकी काम आराम रहेगा। ऊपर से अगर इंसेंटिव में, तो इंसेंटिव बोल रहा हूँ, अगर आप बैक ऑफिस में कमाना चाहते हैं तो आप इंश्योरेंस बेच सकते हैं, क्योंकि कस्टमर को, आपको हर बैक ऑफिस में जो काम करता है, आपको कस्टमर को कॉलिंग करना पड़ता है, लोन के बारे में पूछना पड़ता है। उस कस्टमर को आप हेल्थ लोन बेच सकते हैं, उस कस्टमर को लाइफ इंश्योरेंस बेच सकते हैं। तो ऐसा कमाई हो सकता है आपका। उसके ऊपर अगर और अधिक प्रमोशन हुआ तो आपको बैक ऑफिस में पूरा स्टेट लेवल पे हो जाएगा। तो स्टेट लेवल पर आप पूरे राज्य में बैक ऑफिस हेड बन सकते हो। उसमें बहुत से पोस्ट होते हैं, तो आप काम करते जाएंगे, एक ही कंपनी में करते जाएंगे तो ही आपको प्रमोशन मिलेगा। आप कंपनी छोड़ते जाएंगे तो प्रमोशन नहीं मिलेगा आपको, ना ही कुछ बेटर होगा। तो मेरे भाई भी यही कहता है और मैं भी यही कहता हूँ कि एक ही कंपनी में काम करो, अच्छा हो जाता है, फिर तकलीफ नहीं होती है। प्लस काफ़ी पुराने स्टाफ है तो कंपनी बहुत ज़्यादा उसको प्रीफर करती है, और जो लॉन्ग टाइम काम करता है कंपनी उसकी इज्जत भी करती है, उसके लिए बहुत से द्वार खोलती है, उसके लिए प्रमोशन का द्वार करती है, उसके लिए इंक्रीमेंट बढ़ाती है। तो देर ना सवेरा आप किसी कंपनी में जॉब करते रहेंगे, अच्छा, तो आप उससे अपनी लाइफ भर पूरी काट सकते हैं एज ए बैक ऑफिस में। कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी हाईएस्ट बढ़ के आपके 30-35 तक चल जाएगी। स्टेट लेवल पर जाएंगे तो 35-40 तक बढ़ जाएगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कमा सकते हैं बैक ऑफिस में, ठीक है। अब मैं बताता हूँ महिंद्रा का भी सेम इनका चलता है। 14-15 हज़ार रुपये का पैकेज है बैक ऑफिस में स्ट्रॉन्ग, चाहे कैशियर का ले लो, चाहे आप बैक ऑफिस में इधर का ले लो, अपना जहाँ फाइलें अपलोड होती हैं वही पैकेज है। हाईएस्ट अपना एग्जीक्यूटिव है, फिर सीनियर में जाएंगे तो 18 हो जाएगा। वहीं आप फिर उस ब्रांच के हेड हो जाएंगे तो आपको 20 तक मिलेगा। उस ब्रांच के हेड बैक ऑफिस, ठीक है, हेड ऑफ बैक ऑफिस, ठीक है। उसके बाद फिर उसके ऊपर जाएंगे तो फिर स्टेट लेवल, सबका वही, सब फाइनेंस का मिला जुला के वही है कि बैक ऑफिस में आप काम करेंगे तो इवन स्टेट लेवल पर या फिर आप जाएंगे तो आपकी सैलरी बढ़ के 35-40 हज़ार बढ़ जाएगी, और आपका जो लाइफ है इससे आराम से एक महत्वपूर्ण लाइफ कट सकता है, और आप आराम से ग्रो करते जाना है। और पैसे कमाने का अवसर फाइनेंस लाइन में है तो मिलता है।
उस मौके को आप अगर देखेंगे, खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मौका नहीं मिलता है, कमाते हैं कमाने वाले। आप इंश्योरेंस पे कमाओ, आप इंश्योरेंस बेचो, ऐसा बेचो तो आपके अंदर बेचने की भावना आनी चाहिए, आपके अंदर पैसा कमाने की भावना आनी चाहिए। तो आप जो अगर चपरासी बने रहेंगे तो भी आप पैसा कमा लेंगे। तो पैसा कमाना है तो आपको वे ढूंढना पड़ेगा, वे बैक ऑफिस में। मैं बैक ऑफिस में बैठा हूँ, मेरे को 15,000 सैलरी मिल रही है, अब मैं क्या करूँ? ठीक है, तो सबसे पहले आप इंश्योरेंस बेचो। आपके पास कस्टमर है, फ़ोन करना ही ऐसा एक इंश्योरेंस आया, आप लेंगे क्या? 5,000 का, 10,000 का। फ़ोन तो कर नहीं रहे उसको ना, तो 10 मिनट का ये भी बोल दो ना, 5 मिनट का, क्या पता 100 में से 100 लोगों को कॉल करना ही पड़ेगा आपको। प्रतिदिन नहीं बोल रहा हूँ, महीने भर में 100-200 को कॉल करना पड़ेगा। तो 4-5 भी ले लिए तो हो गया ना आपका यार, यहाँ से ज़रा तो वहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है, प्लस अगर आप बैक ऑफिस काम करते हैं तो कंप्यूटर में आपका अच्छा हाथ है, तो इसमें फीवर होता है, अपवर्क में से आप काम लीजिए, डाटा एंट्री का होता है, कुछ कंटेंट लिखने का होता है, किसी का एसे पूरा करने का होता है, किसी के लिए कहानी लिखने का होता है। इस पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ आजकल में, अगर आप कमेंट करेंगे तो बनाऊंगा कि फीवर और अपवर्क में कैसे काम करते हैं और क्या होता है ये काम। ये बोलते हैं फ्रीलांसिंग काम बोलते हैं। हाँ, फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं, कुछ नहीं करना आज की डेट में। नेट उठाए, काम देखे, अपना रेट लिख दिए, वहाँ पर रेट उनके पास चले गया। अब वहाँ से उन लोग कॉल करेंगे कि आपको देना है कि नहीं देना है, ना डॉलर में होता है सब कुछ, सब कुछ फेयर है। फिर उन लोग बोलेंगे हाँ सर हम आपसे काम करवाना चाहते हैं। शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बाद में जम जाएंगे, आपको रेटिंग अच्छा मिल जाएगा तो आपको काम अच्छा हो जाएगा। 2-3 घंटे का काम रहेगा, फिर आपको $100, $80, $50 काम रहेगा डाटा वर्किंग का। जो आपको स्किल आता होगा उस पर काम करेंगे तो तुरंत पेमेंट मिल जाएगा। प्लस आपको, क्योंकि देखो फाइनेंस कंपनी में आप 10-11 घंटा काम करेंगे, 2 घंटा यहाँ एक्स्ट्रा काम कर लेंगे तो आप महीने के 15-20 हज़ार फ्रीलांसिंग से कमा सकते हैं। ठीक है, फ्रीलांसिंग में अपवर्क, फीवर टॉप पे चल रहा है, और भी हैं, तो इसके बारे में मैं एक अच्छा डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं अपने चैनल को थोड़ा मोनेटाइज और कर रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ फाइनेंस के बारे में नहीं बताऊँ, फाइनेंस के अन्य क्षेत्रों के बारे में बताऊँ। शेयर हो गया, प्लस अपना क्या बोलते हैं बैंक का जॉब हो गया, प्लस अपने बहुत से डीलरशिप के जॉब हैं, प्लस बहुत से अपने अर्निंग हैं कि अपन घर बैठे अर्निंग मोबाइल से कैसे करें। जैसे मैं आज की डेट में अर्निंग मोबाइल से ही कर रहा हूँ, मेरा यूट्यूब से ही पेमेंट आ जा रहा है। ठीक है, तो मेरा अर्निंग मोबाइल से है, तो आप भी कैसे अर्निंग मोबाइल से करेंगे तो इसके बारे में बताऊँगा। मेरा यूट्यूब में नहीं, यूट्यूब के अलावा बहुत काम है, एफिलिएट मार्केटिंग है, और अपना ये फिर फ्रीलांसिंग का काम है, इसमें भी बहुत पैसा डॉलर में मिलता है, काफ़ी पैसा मिलता है। इवन आपका रेटिंग अच्छा आ गया तो आपको घर बैठे 1.5-2 लाख रुपए आराम से कमाओगे। आप उठाना प्रोजेक्ट और किसी और को देना। आपने $100 में प्रोजेक्ट उठाया, $60 में किसी और को दे दो, $40 बैठे बैठे आपका हो गया। आपको बस इतना ही करना है, आपको घुमा देना है। आप वहाँ से उठा दिए, यहाँ उठा के दे दिए, बस आपको नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ से उठाना है साइड, वो मैं बताऊंगा आपको। मैं अब आपको बताऊंगा कि साइड कौन सा उठाओगे, कहाँ से क्या करोगे। तो आप फ्रीलांसिंग से भी घर बैठे आप आराम से महीने के 1.5-2 लाख रुपए कमा सकते हैं। लोग कमा रहे हैं फ्रीलांसिंग से, बहुत पैसा है फ्रीलांसिंग में। और आज की डेट में तो चैट जीपीटी भी आ गया है। चैट जीपीटी आने से क्या हो गया, आपको करना क्या है, कुछ नहीं, जहाँ से लिखा उसने कंटेंट, आपको मेरे को इस टाइप का कंटेंट चाहिए, इस टाइप का डाटा एंट्री चाहिए, आप चैट जीपीटी मारो, पर से आ जाता है। ठीक है, उसको भी कर सकते हो आप, वो भी अप्रूवल है। या फिर अपना खुद से करना चाहे खुद से भी कर सकते हो, या किसी और को फॉरवर्ड कर दो। तो यही है बैक ऑफिस के बारे में। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कंपनी के जो सैलरी के अलावा आप और भी अदर काम ढूंढें, अदर काम ले, मोबाइल से ही ले, क्योंकि आपको बाहर जाने का टाइम नहीं मिलेगा। तो आप इसमें और 10-15 हज़ार रुपये जोड़ सकते हैं, तो आपका सैलरी बिल्कुल सेल्स एग्जीक्यूटिव तब कहा जाएगा, स्मार्ट सैलरी हो जाएगा, जिससे आपका घर परिवार अच्छे से चलेगा। जो भी आपकी ज़रूरत है पूरी हो जाएंगी। अगर नहीं होती तो फिर मुझे फ़ोन कीजिएगा, फिर मैं आपको फिर से टिप्स दूंगा। नंबर तो आप लोगों के पास में। बाकी इतना बोलता हूँ कि बैक ऑफिस का जॉब कोई बुरा नहीं है। आप अगर बैक ऑफिस में कंप्यूटर पसंद करते हैं तो बिल्कुल फाइनेंस में बैक ऑफिस में जॉब कीजिए, आराम से काम है, सैलरी का कोई टेंशन नहीं है। बस फाइलें अपलोड करना, कस्टमर कॉलिंग करना और बाहर से उठा के इंश्योरेंस दे देना, और अपना क्या बोलते हैं फ्रीलांसिंग थोड़ा सा कर लेना। मैंने कहा 40-50 हज़ार रुपया आपका आराम से बन जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा दोस्त, और वीडियो पे कमेंट जरूर कर देगा, नया टॉपिक बताइएगा और अच्छा टॉपिक बताइएगा मुझको। तो मिलते हैं अगली बार। तो आज गला भी ख़राब है, तब तक बाय बाय और शुक्रिया।